मेरा ये बेटा है, लेकिन ये राक्षस वृत्ति का है और राक्षस का बेटा है, इसलिए राक्षस जैसा ही है। क्योंकि इसका जन्म लेते ही इतनी तेजी से तूफान आया है, इतनी तेजी से बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे हैं। ये राक्षस की संतान राक्षस जैसी है। ऐसे शब्दों को सुना है ये समाचार महाराज उग्रसेन और ये 101 रुपए का माल्यार्पण शीलेंद्र यादव के भांजे हैं तनिष्क यादव। ये नगला बीच से आकर के हमें 101 रुपए का माल्यार्पण कर रहे हैं। वाक्य बिहारी सुख शांति प्रदान करें हमेशा, ऐसे बच्चों को सुंदर रास्ता दिखाए, मेरी आशा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, कंस ने जन्म लिया है तो महाराज उग्रसेन की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि घर पर एक भी संतान नहीं थी। आज उग्रसेन को बेटा प्राप्त हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं है। गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान जो भी जैसा आता है उसको मांगने के लिए सभी को देकर के तृप्त कर रहे हैं महाराज उग्रसेन। धीमे धीमे समय बीतने लगा। उग्रसेन ने नए नए सभी को सुंदर उपहार देकर के खुशियां मनाई, लेकिन आज तक उग्रसेन को अवगत नहीं हुआ कि ये संतान किसकी है। प्रिय भक्तों, कंस धीमे धीमे बड़ा होता है, नामकरण संस्कार हुआ तो बेटे का नाम कंस रख दिया, जो महाराज उग्रसेन का बेटा है। कंस धीमे धीमे बड़ा होने लगा। एक दिन नगर में जब घूमने के लिए गया तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ करके किसी का सर फोड़ने लगा है, किसी की बाजू तोड़ने लगा, किसी की आंख फोड़ देता है, किसी का मत्था फोड़ देता है। अब सभी नगरवासी परेशान होने लगे हैं। उग्रसेन के पास में शिकायत आई है, महाराज तुम्हारा बेटा कंस उत्पात करता है, ये हमारे बच्चों को मार पीट करके कुएं में लटका देता है, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बताया। उग्रसेन मन में विचार करके कहने लगे हैं क्या करना चाहिए इस कंस का। तो कंस को पास में बुलाया और जवाब दिया है, कंस बेटा तुम नए दिन नए उत्पात करते हो, क्या तुमको शोभा देता है। कंस ने जवाब दिया है, पिताजी कहना क्या चाहते हो। तो महाराज उग्रसेन ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, राजा बोले हैं अपने बेटा कंस से, है कंस कि जा सो राज प्रिय प्रजा दुखारी, तेहि नृपय वश नरकय अधिकारी। जवाब दिया है मेरे लाल, जिस राजा से प्रजा दुखी होने लगे ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसा राजा नरक का भागी होता है जो कि अपनी प्रजा के बीच में दुखों को न बांट करके उनको और कष्ट देता है। ऐसा राजा नरक के भागी हो जाता है। ऐसे सुंदर शब्दों को जब सुना महाराज उग्रसेन की बात सुनकर के आज कंस ने जवाब दिया है, पिताजी मैं किसी से कोई कभी गलती नहीं करता, किसी से कुछ गलत बोल करके किसी को संबोधित नहीं करता हूँ, लेकिन आप अगर कह रहे हो तो मैं आज से किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, किसी से कोई दंगा नहीं करूंगा, किसी से मेरी कोई रंजिश नहीं है। जब ऐसे सुंदर शब्द सुने
महाराज उग्रसेन कहने लगे अब मेरा बेटा किसी से कोई गलत शब्द नहीं बोलेगा। उसी समय कंस को एक सुंदर सा पाठशाला ढूंढ करके पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि जो माँ बाप अपनी संतान को शिक्षा अध्ययन नहीं कराते उनकी संतान संसार में ऐसे सुशोभित होती है जैसे हंसों के बीच बगुला। महाराज उग्रसेन ने कंस को पढ़ने के लिए भेज दिया। अब तो पाठशाला में भी गुरुओं का आदर भाव सम्मान नहीं करता है, कभी किसी को मारता है, कभी किसी को पीटता है, अपने बड़े गुरुओं का सम्मान नहीं करता। इसी बीच में 101 रुपए का माल्यार्पण कार्तिक यादव इसी वसुंधरा के रहने वाले हैं, छोटा सा बेटा है। भगवान कन्हैया सदैव पढ़ लिख करके बेटा महान विद्वान बने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करे। अब तो कंस नए दिन नित्य उत्पात करने लगा है, सभी दुखी होने लगे, शिकायत फिर आने लगी है महाराज उग्रसेन के पास। उग्रसेन ने एक दिन समझाया है, बेटा कंस इस तरह से तुम रोज नए नित्य और उल्टे सीधे काम करते हो। एक बात बताओ, तुमको ये अच्छा लगता है? भोजराज कंस ने जैसे इतने शब्दों को सुना है, अपने पिता की बात सुनकर के ताली बजा करके हंस गया, पिता का तिरस्कार कर दिया। जब महाराज उग्रसेन ने सोचा कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मानता है तो बड़ा कष्ट हुआ। महाराज उग्रसेन ने थपेड़ा मार दिया और जैसे ही थपेड़ा मारा कंस को रोष आ गया। कंस दुष्ट को जब रोष आ गया है, अपने पिताजी के पास में गया और जाकर के न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगा है। और क्या किया है उस पापी ने? वहाँ पकड़ी भुजा पिताजी की, धरनी पे खींच गिराओ है, पकड़ी भुजा पिताजी की। राजा को जेल में डाल दिया, बाबुल को जेल में डाल दिया, लटके नरनारी घबराए, बाबुल को जेल में डाल दिया। जैसे इतने शब्दों को सुना है, आज अपने पिताजी को गद्दी से खींच करके धकेला मार करके नीचे गिरा दिया। चले जाओ, अब यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं संभालूंगा ये गद्दी। जैसे इतने शब्दों को सुना है, आदेश दे दिया, ले जाइए जेल खाने में डलवा दो मेरे पिता को। राजा उग्रसेन को जेल में डलवा दिया। स्वयं गद्दी पर राजा बन करके कंस बैठ गया है। गया
चाचा जी कहने लगे, देवक चाचा जी कहने लगे, सुन कंस राज चितलाई शब्दों को सुना है, जवाब दिया ये तुम कहना क्या चाहते हो। देवक चाचा जी ने जब कंस राज को गद्दी पर बैठा हुआ देखा, आ करके मुस्कुरा करके बोले, हे बेटा कंस, कुशल तो हो। कंस राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, चाचा जी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, जो परेशानी थी आपदा थी उसको मैंने हटा दिया है। मेरे पिताजी मुझे रोज रोज टोकते रहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, प्रजा तुमसे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। मैंने उनको जेल में डाल दिया, और कोई किसी बात की चिंता शंका नहीं है। देवक चाचा ने जैसे ही कंस की इतनी बातों को सुना, कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन सोचने लगे ये कंस बड़ा दुष्ट है, ये कैसे भी मानने वाला नहीं है। इसलिए एक शब्द कहा है, कंस तुम्हारी जो बहन देवकी है वो विवाह के योग्य हो चुकी है, और अगर बेटी घर में जवान अवस्था में घूमे तो जो माँ बाप अपनी बेटी को जवान अवस्था में आंगन में घूमते हुए देखते हैं उनको बहुत भारी पाप लगता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुम अपनी बहन देवकी का विवाह कोई सुंदर घर भर देख करके थोड़े से समय में कर दो। ऐसे शब्दों को जब सुना है, उसी समय मन में विचार करके जवाब दिया है। हेलो, एक बात कहूं, अगर पूरी नहीं लेता तो माइक सब इतनी आवाज समझी बनती में ना होती, इतनी आवाज समझी बनती में ना होती, ताते जाके जब फोन डाल में नहीं है और भगवान को नाम को कीर्तन बुलवा तो नानी मच जाते हैं। और ये व्यवस्था वाले जितने भी हैं पीले पीले अंगोछा डाले भैया, व्यवस्था देखो, जितने भी वरुण बने हैं व्यवस्था में जुड़ जाएं। ये बच्चे शोर करते हैं, जो लगाते हैं अनुमान की सहना है, इन्हें शांति से बिठाओ।